वेडनेसडे एडम्स नेवरमोर एकेडमी में अपने दूसरे साल की शुरुआत करती है, लेकिन कुछ गंभीर समस्या है। उसकी साइकिक पावर्स पूरी तरह गायब हो गई है। यह उसके लिए बेहद परेशान करने वाली बात है, क्योंकि पिछले सीजन में उसकी विजन्स ने उसे हर मुश्किल से बाहर निकाला था। एकेडमी में आउटकास्ट स्टूडेंट्स की रहस्यमय मौतें होने लगती है। हर मृत शरीर पर अजीब निशान है और उनकी आंखें पूरी तरह सफेद हो गई हैं। प्रिंसिपल वीन्स इन घटनाओं को छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वेडनेसडे को लगता है कि यहाँ कोई बड़ी साजिश चल रही है। इनिड सिंक्लेयर अब एक कॉन्फिडेंट वेयरवुल्फ बन चुकी है। उसकी और वेडनेसडे की दोस्ती मजबूत हुई है, लेकिन वेडनेसडे को लगता है कि बिना पावर्स के वो अपने दोस्तों की सुरक्षा नहीं कर सकती। इनिड लगातार वेडनेसडे को समझाती है कि वो बिना पावर्स के भी खतरनाक और तेज है। एकेडमी के आसपास एक रहस्यमय हुडेड फिगर दिखाई देता है, जिसे स्टूडेंट्स एवियन कहते हैं। यह आकृति हमेशा मौत के सीन्स के पास नजर आती है। इसके पंख जैसे पैटर्न वाले कपड़े और भयानक रूप से लंबी छाया है। वेडनेसडे को लगता है कि एवियन और इन मौतों के बीच गहरा कनेक्शन है। एपिसोड के अंत में वेडनेसडे फैसला करती है कि उसे अपनी डिटेक्टिव स्किल्स पर भरोसा करके इस रहस्य को सुलझाना होगा। वेडनेसडे को एहसास होता है कि उसे अपनी एनालिटिकल स्किल्स पर भरोसा करना होगा। वो हर मृत स्टूडेंट के बैकग्राउंड की गहरी जांच शुरू करती है। उसे पता चलता है कि सभी मृतक स्टूडेंट्स का एक कॉमन कनेक्शन है। वे सब किसी न किसी समय नेवरमोर से जाने वाले थे या एकेडमी छोड़ने का प्लान बना रहे थे। अचानक अंकल फेस्टर नेवरमोर एकेडमी पहुंचते हैं। वो वेडनेसडे को बताते हैं कि एडम्स फैमिली में साइकिक पावर्स का अस्थायी नुकसान पहले भी हुआ है, खासकर जब कोई बहुत शक्तिशाली डार्क फोर्स आसपास होती है। यह पावर लॉस असल में वेडनेसडे के अंदर की शक्तियों का एक सुरक्षा तंत्र हो सकता है। वेडनेसडे को लाइब्रेरी में पुराने रिकॉर्ड्स मिलते हैं जो बताते हैं कि 1920 के दशक में भी इसी तरह की घटनाएं हुई थी। उस समय भी आउटकास्ट स्टूडेंट्स की रहस्यमय मौतें हुई थी और एक हुडेड फिगर देखा गया था। लेकिन फिर अचानक सब कुछ रुक गया था और कोई रिकॉर्ड नहीं है कि क्यों। इनिड को लगता है कि वेडनेसडे अकेले बहुत खतरनाक काम कर रही है। वो अपनी वेयरवुल्फ इंस्टिंक्ट्स का इस्तेमाल करके वेडनेसडे की मदद करने की कोशिश करती है। दोनों मिलकर रात में एकेडमी के आसपास पेट्रोल करना शुरू करती है। एपिसोड के अंत में वेडनेसडे को एक पुराना न्यूज़पेपर क्लिपिंग मिलता है, जिसमें विलो हिल साइकियाट्रिक फैसिलिटी का जिक्र है। वेडनेसडे की जांच उसे विलो हिल साइकियाट्रिक फैसिलिटी तक ले जाती है, जो नेवरमोर से कुछ मील दूर एक पुराना मानसिक अस्पताल है। यह जगह आधिकारिक तौर पर बंद है, लेकिन वेडनेसडे को संदेह है कि यहाँ अभी भी कुछ चल रहा है। यहाँ वेडनेसडे की मुलाकात डॉक्टर जूडी स्टोनहर्स्ट से होती है, जो अपने आप को एक आउटकास्ट रिसर्चर बताती है। जूडी का दावा है कि वो आउटकास्ट्स की पावर्स को समझने और उन्हें कंट्रोल करने के तरीके खोज रही है, लेकिन वेडनेसडे को जूडी की असली मंशा पर संदेह है। फैसिलिटी के तहखाने में वेडनेसडे, इनिड और अंकल फेस्टर को भयानक चीजें मिलती है। मेडिकल टेबल्स पर बंधे हुए आउटकास्ट के निशान, अजीब केमिकल से भरे जार और सबसे डरावनी बात, जिंदा आउटकास्ट जो प्रयोगों के कारण अपनी पहचान खो चुके हैं। जूडी का दुखद बैक स्टोरी भी सामने आता है। बचपन में उसके पिता ने उस पर भयानक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स किए थे। इन एक्सपेरिमेंट्स ने उसके दिमाग को तोड़ दिया था और अब वो मानती है कि आउटकास्ट की पावर्स को कंट्रोल करना या हटाना समाज की बेहतरी के लिए जरूरी है। वेडनेसडे को एहसास होता है कि एवियन और विलो हिल के बीच गहरा कनेक्शन है। जूडी के प्रयोगों से कुछ आउटकास्ट्स एवियन जैसे क्रिएचर्स में बदल गए हैं, जो अब जूडी के कंट्रोल में है। एपिसोड का अंत एक चेज सीक्वेंस के साथ होता है, जहां वेडनेसडे, इनिड और फेस्टर को विलो हिल से भागना पड़ता है। इस एपिसोड में बड़ा खुलासा होता है कि जूडी स्टोनहर्स्ट ने आउटकास्ट्स की पावर्स को एक्सट्रैक्ट करने का तरीका खोजा है।
वो इन पावर्स को अपने अंदर ट्रांसफर कर रही है ताकि वो एक सुपर पावर्ड इंसान बन सके। एपिसोड के क्लाइमैक्स में जूडी के आदेश पर टाइलर वेडनेसडे पर हमला करता है। एक भयानक फाइट के दौरान टाइलर वेडनेसडे को विल्लो हिल की तीसरी मंजिल की खिड़की से धक्का देता है। वेडनेसडे गिरती है, लेकिन अंकल फेस्टर की मदद से बच जाती है। एपिसोड का अंत इस डरावने नोट पर होता है कि जूडी का अगला टारगेट इनेड है, क्योंकि वेयरवुल्फ पावर्स बहुत रेयर और पावरफुल होती है। वेडनेसडे को एक धुंधली विजन आती है जिसमें वो इनेड को खतरे में देखती है। मिड सीजन फिनाले क्लिफ हैंगर के साथ खत्म होता है। जूडी ने नेवरमोर एकेडमी पर अपने कंट्रोल क्रिएचर्स भेज दिए हैं। वेडनेसडे विलो हिल से गिरने के बाद अस्पताल में रिकवर कर रही है। उसकी साइकिक पावर्स धीरे धीरे वापस आने लगती है, लेकिन वे अभी भी कमजोर है। वो दृढ़ संकल्पित है अपनी सबसे अच्छी दोस्त इनेड की जान बचाने की, जिसे वो विजन में मरते हुए देखती रहती है। जूडी स्टोनहर्स्ट का असली मास्टर प्लान सामने आता है। वो सिर्फ पावर्स चुराना नहीं चाहती, बल्कि एक ऐसी क्योर बनाना चाहती है जो सभी आउटकास्ट्स को नॉर्मल बना दे। उसका मानना है कि आउटकास्ट समाज के लिए खतरा है और उन्हें ठीक करना जरूरी है। वेडनेसडे, इनेड, अंकल फेस्टर और यहाँ तक कि एकेडमी के कुछ टीचर्स भी मिलकर जूडी को रोकने की योजना बनाते हैं। बियांका बार्कले भी टीम ज्वाइन करती है, क्योंकि उसे लगता है कि जूडी उसकी सायरन पावर्स के पीछे भी पड़ सकती है। वेडनेसडे को पता चलता है कि विलो हिल सिर्फ एक साइकियाट्रिक फैसिलिटी नहीं थी। 1920 के दशक में यहाँ गुप्त सरकारी प्रयोग होते थे आउटकास्ट्स पर। जूडी ने उन पुराने रिसर्च पेपर्स को खोजा था और उन्हें आगे बढ़ाया था। एपिसोड के अंत में इनेड को एक फेक मैसेज मिलता है जिसमें उसे विलो हिल आने के लिए कहा जाता है। वेडनेसडे को एहसास होता है कि यह जूडी का जाल है। जूडी इनेड को किडनैप करने की कोशिश करती है, क्योंकि वेयरवुल्फ जीन्स अत्यंत रेयर है और उनमें भयानक शक्ति होती है। इनेड को बचाने के लिए पूरी टीम कार्यवाही में आती है। यहाँ हमें इनेड की फुल वेयरवुल्फ फॉर्म देखने को मिलती है, जो पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल है। धीरे धीरे पता चलता है कि टाइलर वास्तव में जूडी के मानसिक नियंत्रण में है। वो अपनी मर्जी से वेडनेसडे या किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। वेडनेसडे को टाइलर को जूडी के कंट्रोल से मुक्त कराने का तरीका खोजना होता है। पहली बार वेडनेसडे को एहसास होता है कि वो अकेले हर समस्या का समाधान नहीं कर सकती। उसे अपने दोस्तों और परिवार पर भरोसा करना पड़ता है। यह उसके लिए एक बड़ा इमोशनल मोमेंट है। जूडी ने अब तक कई आउटकास्ट की पावर्स अपने अंदर ट्रांसफर कर ली हैं। वो अब एक मॉन्स्ट्रस क्रिएचर में बदलने लगती है, जिसमें अलग अलग आउटकास्ट पावर्स हैं। सायरन की आवाज, वेयरवुल्फ की ताकत, साइकिक एबिलिटीज और भी बहुत कुछ। एपिसोड का अंत एक इंटेंस फाइट सीन के साथ होता है, जहां वेडनेसडे की टीम और जूडी के कंट्रोल्ड क्रिएचर्स के बीच युद्ध छिड़ जाता है। यह एपिसोड पूरी तरह एक्शन से भरा हुआ है। वेडनेसडे, इनेड, अंकल फेस्टर, बियांका और अन्य नेवरमोर स्टूडेंट्स मिलकर विलो हिल फैसिलिटी पर अंतिम हमला करते हैं। ये सिर्फ जूडी को हराने के लिए नहीं, बल्कि उन तमाम आउटकास्ट्स को बचाने के लिए है जो अभी भी उसके प्रयोगों का शिकार हो रहे हैं। युद्ध के दौरान जब इनेड को सबसे ज्यादा खतरा होता है, वेडनेसडे की साइकिक पावर्स पूरी तरह वापस आ जाती है। ये पावर रिटर्न इतना इंटेंस है कि वो अपने आसपास के सभी लोगों के विचार और भावनाएं महसूस कर सकती है। फैसिलिटी के छुपे हुए चेंबर्स में टीम को पता चलता है कि जूडी ने सिर्फ पावर्स नहीं चुराई हैं, बल्कि कई आउटकास्ट्स को पूरी तरह से विकृत कर दिया है। कुछ आउटकास्ट्स अब ऐसे क्रिएचर्स बन गए हैं जो ना इंसान है ना जानवर। वेडनेसडे अपनी रिटर्न हुई साइकिक पावर्स का इस्तेमाल करके टाइलर के दिमाग में जाती है और जूडी के मानसिक कंट्रोल को तोड़ती है। टाइलर को अपनी वास्तविकता का एहसास होता है और वो जूडी के खिलाफ हो जाता है। एपिसोड के अंत में सभी तैयार हो जाते हैं जूडी के साथ फाइनल बैटल के लिए, लेकिन जूडी अब एक भयानक हाइब्रिड मॉन्स्टर बन चुकी है। सीजन का फिनाले
और जूडी स्टोनहर्स्ट के बीच एपिक शोडाउन है। जूडी अब एक भयानक हाइब्रिड क्रिएचर बन चुकी है जिसमें दर्जनों आउटकास्ट पावर्स है। वो लगभग अजेय लगती है। वेडनेसडे को एहसास होता है कि जूडी को हराने के लिए उसे अपनी पूरी एडम्स फैमिली लीगेसी को अपनाना होगा। मोर्टिशिया और गोमेज भी अचानक पहुंचते हैं अपनी बेटी की मदद करने। पूरा एडम्स फैमिली मिलकर अपनी डार्क मैजिक का इस्तेमाल करता है। वेडनेसडे और जूडी के बीच एक इंटेंस साइकिक बैटल होती है जहां दोनों एक दूसरे के दिमाग में जाकर फाइट करती है। ये बैटल न सिर्फ फिजिकल है बल्कि मेंटल और इमोशनल भी है। आखिर में वेडनेसडे अपनी पूरी साइकिक शक्ति का उपयोग करके जूडी के दिमाग में उसके बचपन के ट्रॉमा को दिखाती है। वो जूडी को समझाती है कि आउटकास्ट से नफरत करके वो सिर्फ अपने पिता के अत्याचारों को आगे बढ़ा रही है। जूडी अपने किए पर पछताती है और खुद को नष्ट कर लेती है। विलो हिल फैसिलिटी पूरी तरह नष्ट हो जाती है। जो आउटकास्ट बचाए जा सकते थे वे बचा लिए जाते हैं। इनिड सुरक्षित रहती है और वेडनेसडे इनिड की दोस्ती पहले से भी मजबूत हो जाती है। टाइलर को संभावित रिडेम्पशन मिलता है, लेकिन वेडनेसडे अभी भी उस पर पूरा भरोसा नहीं करती। वो समझती है कि माफी और भरोसा दो अलग चीजें हैं।